हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टंग के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हम लोगों ने डायरिया के बारे में पढ़ा था कि ये क्यों होता है, इसके क्या रीज़न्स होते हैं, इसे कैसे बचा जा सकता है, इसके हम लोगों ने टिप्स देखे थे। आज की क्लास में हम लोग सम एनिमल्स ईट ग्रास एज फूड इसके बारे में जानेंगे कि वैसे एनिमल्स जो ग्रास खाते हैं एज ए फूड कौन से एनिमल्स होते हैं, जैसे काउज, बफेलोज, गोट, शिप, डियर, एंटीलोप, जिराफ एट्सेट्रा। वैसे एनिमल्स जो घास खाते हैं। देखिए, घास जो है वो कार्बोहाइड्रेट कंटेन करता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, मोस्ट ऑफ द मात्रा में ये कार्बोहाइड्रेट कंटेन करता है, जिसको सेल्यूलोज बोलते हैं। सेल्यूलोज जो है वो क्वाइट टफ मटेरियल है, बहुत ही टफ मटेरियल है जो आसानी से डाइजेस्ट नहीं हो सकता है। तो वैसे एनिमल्स जो घास खाते हैं उनके स्टोमक में वैसे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो उसको आसानी से डाइजेस्ट कर लेते हैं। जैसे काउज, बफेलोज, गोट, शिप, डियर, ये जो भी हैं इनके अंदर स्टोमक के अंदर वैसे बैक्टीरिया होते हैं जो आसानी से उस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर पाते हैं। लेकिन हमारे अंदर, ह्यूमंस के अंदर वैसे बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसीलिए हम लोग घास नहीं खा सकते। अगर घास हम लोगों ने बाय मिस्टेक खा लिया तो हम लोगों को बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ेगा, तो इसीलिए हम लोग घास नहीं खा सकते। अब हम लोग देखते हैं कि जब ये घास खाते हैं, जो भी रूमिनेंट्स होते हैं, तो क्या प्रोसेस होता है, कैसे वो टफ मटेरियल सेल्यूलोज डाइजेस्ट होता है। तो आइए देखते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। तो यहाँ पे काऊ का एग्जांपल लिया गया है कि काऊ कैसे अपना फूड डाइजेस्ट करती है। तो जो काऊ का स्ट्रक्चर जो होता है हमारे से थोड़ा डिफरेंट होता है। कब तक? जब तक वो फूड पूरी तरह डाइजेस्ट ना हो जाए। काऊ के स्टोमक में 4 चैम्बर्स होते हैं, जिसमें जो सबसे बड़ा वाला चैम्बर होता है उसको बोलते हैं र्यूमेन। तो जब गाय घास चरती है तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो चबाए फिर घास चरे, चबाए घास चरे, घास चर के चबा, मतलब कम ही टाइम होता है उसके पास। तो गाय क्या करती है कि सिर्फ घास को चर लेती है और उसको र्यूमेन में स्टोर कर लेती है। मतलब जब वो घास को चर रही होती है तो सारा जो ग्रास है वो र्यूमेन में जा रहा होता है, और र्यूमेन में वैसे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो तैयार बैठे हैं उस घास को पार्शियली डाइजेस्ट करने के लिए। पार्शियली डाइजेस्ट मतलब पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं, इनकम्प्लीटली डाइजेस्ट, मतलब 70%, 60% जो भी परसेंटेज हो, लेकिन पूरी तरह से नहीं। तो जब गाय घास चर के आती है और जो फ्री टाइम में वो बैठती है तो होता ये है कि जो बैक्टीरिया उसके अंदर होते हैं वो क्या करते हैं कि पार्शियली डाइजेस्ट किए हुए होते हैं। अब वो घास जो पार्शियली डाइजेस्टेड होता है उसको बोला जाता है कड। तो जब वो कड पार्शियली डाइजेस्ट हो गया होता है तो वापस काऊ के माउथ में थोड़ा थोड़ा करके आता रहता है और काऊ उसको चबाती है और उसको पूरी तरह से डाइजेस्ट करती है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जब गाय बैठी होती है फ्री टाइम में या फिर जब मतलब कुछ नहीं कर रही होती तो उसका मुंह चलता रहता है, वो उस कड को पूरी तरह से डाइजेस्ट कर रही होती है। जब काऊ उस कड को पूरी तरह से डाइजेस्ट कर लेती है तो वापस से वो कड स्टोमक के अंदर जाता है, लेकिन इस बार वो र्यूमेन के अंदर नहीं जाता। इस बार जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन एट्सेट्रा में फर्दर डाइजेस्टिव प्रोसेस के लिए चला जाता है, जिसके बाद डाइजेशन का काम स्टार्ट होता है और फिर बाकी का काम होता है जो हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था। यहाँ से सारे प्रोसेस कॉमन हैं। तो हम लोगों ने देखा कि काऊ के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो कि ग्रास को डाइजेस्ट करने में कैपेबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अगर आप लोग कोई डाउट आएगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा। यहाँ पे ये बताया गया है कि हमारे अंदर वैसा कुछ फंक्शन करने वैसी कैपेबिलिटी रखने वाले बैक्टीरियाज होते ही नहीं हैं, इसीलिए हम लोग घास नहीं खा सकते। और काऊ के पास होते हैं, गोट के पास होते हैं, शिप के पास होते हैं, इसीलिए ये लोग घास को खाते हैं और उसको डाइजेस्ट भी कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है अमीबा का डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसके बारे में देखने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि अमीबा
क्या चीज़ है, कैसा होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है। पहली बात कि अमीबा का कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर, फिक्स्ड शेप होता ही नहीं है। अमीबा यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, कहीं और देखिएगा तो कहीं और किसी और डिज़ाइन का बना होगा। यहीं 5 एग्जाम्पल दिए गए, पाँचों में अलग है। यहाँ भी अलग है। यहाँ पे काऊ का जो है वो फिक्स शेप है, मतलब आप इस काऊ का जो सिंग है वो सर के ऊपर ही होता है। ऐसा नहीं है कि कभी सर के ऊपर बना दिया, कभी किधर भी बना दिया, ऐसा नहीं होता। लेकिन अमीबा का कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है। न्यूक्लियस यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, फिक्स्ड नहीं है। और अमीबा जो है वो सिंगल सेल्ड एनिमल है और पॉन्ड में रहता है। और ये एक माइक्रोस्कोपिक एनिमल है, यानी कि हम लोग इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते। और अमीबा के कुछ बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो होते हैं सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, छोटे छोटे बबल लाइक वेहिकल्स, उसके साइटोप्लाज्म में यहाँ पे आपको छोटे छोटे बबल लाइक वेहिकल्स भी दिख रहे हैं। यहाँ पे फूड वेहिकल दिख रहा है, फिर कॉन्ट्रेक्टाइल वेहिकल दिख रहा है। ये क्या होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। अमीबा में 2 टाइप के वेहिकल, फूड वेहिकल होते हैं। एक जो है वो अमीबा में 2 टाइप के वेहिकल होते हैं। एक जो है वो फूड वेहिकल, दूसरा जो है वो कॉन्ट्रेक्टाइल वेहिकल। फूड वेहिकल जो होता है वो बबल ऑफ लिक्विड है जो वैसे फूड को कंटेन करता है जो अमीबा ने कैप्चर किया है। और जो कॉन्ट्रेक्टाइल वेहिकल होता है वो उसमें वाटर प्रेजेंट होता है और ये कंट्रोल करता है कि अमीबा के अंदर कितना अमाउंट ऑफ वाटर होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाया गया है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अमीबा इज दैट इट हैज़ नो फिक्स्ड शेप। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि इसके पास कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। अमीबा का शेप हमेशा चेंज होते रहता है। अब एक और बात, यहाँ पे जो थोड़ा ऐसे करके है, फिर ऐसे करके है, जो उठा उठा सा जो शेप है, इसको बोला जाता है सूडोपोडिया। ठीक है, सूडोपोडिया जो है अमीबा को मूव करने में और फूड कैप्चरिंग में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है हम लोग देखेंगे अब। तो देखिए, फिगर ही सब कुछ बता रहा है। जब कोई फूड अमीबा के आसपास आता है तो सूडोपोडिया उसको सबसे पहले धीरे धीरे दोनों तरफ से कैप्चर करता है, उसके बाद पूरी तरह से कैप्चर कर लेता है। फिर साइटोप्लाज्म जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रीट करने लगता है उसके फूड वेहिकल के अंदर। फिर वो फूड जो है वो सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होता है। एंजाइम सिक्रीट हो गया तो ब्रेक डाउन तो होगा ही, ब्रेक डाउन होने लगता है। उसके बाद जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो डिफरेंट फंक्शनिंग में यूज़ हो जाता है। इससे अमीबा ग्रो होता है, उसको एनर्जी मिलती है, एट्सेट्रा। और वैसा फूड जो डाइजेस्ट नहीं हुआ रहता है वो थ्रोन आउट कर दिया जाता है। अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि अमीबा के पास कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है, तो यहाँ पे जो दिखाया गया है फूड थ्रोन आउट हुआ है वो यहाँ से भी हो सकता है, इधर से भी हो, कहीं से भी हो सकता था। यहाँ से शो किया गया है, ये अलग बात है। तो ये हमने अमीबा के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में समझ लिया। अब ह्यूमंस में और अमीबा में क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ह्यूमंस का जब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे तो उस समय हम लोगों ने देखा था कि जैसे ही हमारे माउथ में फूड जाता है उसी समय डाइजेस्टिव जूसेस, एंजाइम्स सिक्रीट होने लगते हैं। अमीबा में भी हुआ था। तो ये कॉमन है। डिफरेंस क्या होता है, हमारे पास फिक्स्ड शेप है, हमारे पास माउथ है, हमारे पास माउथ का फिक्स्ड जगह है, यहाँ पे माउथ है, फिर एक फिक्स्ड जगह है उसको डाइजेस्ट होने के लिए। अमीबा में ऐसा कुछ नहीं है। अमीबा में कहीं भी कुछ भी हो सकता है। अभी देखिए ना, न्यूक्लियस यहाँ पे है, अभी यहाँ पहुँच गया, फिर मतलब इसका शेप भी देखिए चेंज हो रहा है। तो ये डिफरेंस होता है। अब देखिए, अब आगे क्वेश्चन आंसर का बात। अब गौर फरमाने वाली बात ये है कि आपका जो ये क्वेश्चन आंसर है, सबसे पहले तो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, मतलब 1 वर्ड में हो जाएगा। कहाँ तक गया है ये? 25 तक 1 वर्ड वाले के हैं। फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि 1 लाइनर होंगे। तो ये कहाँ तक गए हैं? ये जो है वो 45 तक गया है। जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो 46 से स्टार्ट हुए हैं और 55 पे ख़त्म हुए हैं, मतलब टोटल 10 हैं। और फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो कोई उसमें लिखना ही नहीं है आपको। तो
तो अगर आप लोग ये कहते हैं कि सर सारा बनाना है क्या, इतना सारा कैसे बनाएंगे, तो ये गलत है, क्योंकि जो लॉन्ग वाला है वो तो 10 ही ना है, बाकी जो है वो वन लाइनर या तो वन वर्ड वाला है। तो आप लोग सबको बनाएंगे, फर्स्ट का मैंने दिया हुआ है उसको आप लोग दिखाएंगे, फिर आप लोग इसको बनाएंगे, इसको भी मुझे दिखाएंगे। कोई भी डाउट आता है तो आप लोग पूछेंगे, कैसा भी डाउट है उसको क्लियर किया जाएगा, ठीक है। कैसा भी कोई भी डाउट आता है उसको आप लोग पूछेंगे। अगर आप लोग को ये इस चैप्टर से कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।